नमस्कार, सुपरफास्ट 200 में हम हाजिर हैं आज की 200 बड़ी खबरों के साथ। ताजमहल के बाहर क्यों हुआ भगवा झंडों के साथ प्रदर्शन? आतंकियों ने कहां रची भगवा साजिश? किसने यूपी में गौरक्षकों को कानून हाथ में न लेने की चेतावनी दी? खबरें अभी और भी हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। आगरा मॉडल स्कार्फ विवाद ने तूल पकड़ा। वीएचपी और बजरंग दल ने ताजमहल के बाहर भगवा झंडे के साथ प्रदर्शन किया। वीएचपी और बजरंग दल नेताओं ने भगवा रंग पहनकर ताजमहल में आज घुसने का किया ऐलान। जय श्री राम के नारे लगाए। ताजमहल में 34 देशों की मॉडल से उतरवाया गया था भगवा दुपट्टा हटाने वाले अधिकारी को हटाने की मांग। यूपी में साधु और तांत्रिक के वेश में आतंकी बड़ी वारदात को दे सकते हैं अंजाम। एमपी पुलिस ने किया अलर्ट। खंडवा जेल से भागे आतंकी हिंदुओं की तरह रह रहे हैं, मंदिरों को निशाना बना सकते हैं। पुलिस के मुताबिक 20 से 25 आतंकी नेपाल से यूपी में हुए दाखिल। ऑपरेशन कृष्ण इंडिया नाम से प्लान बनाया। आतंकी हमले के अलर्ट के बावजूद अयोध्या में राम भरोसे सुरक्षा। खराब मेटल डिटेक्टर, सिर्फ इंसास और कार्बाइन लेकर दिखे पुलिस वाले। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में दिखी पर्याप्त सुरक्षा। भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात। जम्मू के रियासी में गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी। 6 साल की बच्ची समेत 6 लोगों पर हमला। 20 अप्रैल को कुछ लोग गाय लेकर जा रहे थे, दूसरे समुदाय के लोगों ने किया हमला। नाराज भीड़ ने पुलिस चौकी पर हमला किया। हालात संभालने के लिए सीआरपीएफ बुलानी पड़ी। यूपी के नए डीजीपी ने गोरक्षकों को दी चेतावनी। कानून हाथ में लिया हो तो कड़ी कार्रवाई। नए डीजीपी सुलखान सिंह की एंटी रोमियो स्क्वाड पर सफाई। आपत्तिजनक व्यवहार करने पर कार्रवाई हुई। जावेद अहमद की जगह सुलखान ने डीजीपी का कार्यभार संभाला। कहा किसी भी गुंडागर्दी के खिलाफ होगी कार्रवाई। मुसुल खान ने कहा सीएम योगी ने अपराध पर लगाम लगाने के आदेश दिए हैं। वीआईपी लोगों को भी नहीं बख्शा जाएगा। यूपी के बुलंदशहर में बदमाश बेखौफ 9वीं की छात्रों को अगवा कर किया गैंगरेप। विरोध करने पर पीड़ित की बेरहमी से पिटाई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आजमगढ़ में 2 समुदाय में कब्रिस्तान के विवाद पर मारपीट। कई महिलाओं समेत 2 दर्जन लोग घायल। झड़प के बाद पूरे इलाके में तनाव। शांति बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। यूपी में सड़कों की हालत पर श्वेत पत्र लाएगी योगी सरकार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ऐलान। योगी ने 15 जून तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया है। श्वेत पत्र में सड़कों के हालात की जानकारी होगी। अब मिलावटखोरों पर नकेल कसेंगे योगी। मिलावट का पता लगाने के लिए हर जिले में खोली जाएगी लैब। योगी ने कल रात देखी 7 विभागों की प्रेजेंटेशन। यूपी को कुपोषण मुक्त करने के लिए शुरू होगी शबरी संकल्प अभियान। राजनाथ ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। कहा लोगों की समस्याओं को खत्म करने की जताई उम्मीद। बाबरी मस्जिद पर फिर खुलकर बोले रामविलास वेदांती। कहा मैंने ढांचा तोड़वाया और लाखों कार सेवकों ने ढांचा तोड़ा। वेदांती ने कहा मुझे जान से मारने की दी जा रही है धमकी। राम मंदिर के लिए जेल जाने और फांसी चढ़ने को तैयार। केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बड़ा बयान। कहा मंदिर आंदोलन के लिए 5000 साल की सजा भुगतने को तैयार। आपकी अदालत की खास मेहमान उमा भारती की आंखों से क्यों निकले आंसू? आज रात 10 बजे देखिए पूरा इंटरव्यू। मुसलमानों वाले बयान पर विवाद के बाद बैकफुट पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। कहा हम विकास को वोट बैंक के तराजू से नहीं तोलते। रविशंकर प्रसाद ने किया ट्वीट। कहा हर भारतीय का विकास हमारी पहली चिंता। देश की विविधता का करते हैं सम्मान। रविशंकर प्रसाद ने कल कहा था मुस्लिम हमें नहीं देते वोट, फिर भी हमारी पार्टी ने उन्हें नहीं किया परेशान। रविशंकर प्रसाद ने कहा देश के 13 राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री क्या किसी मुसलमान को नौकरी से निकाला? रविशंकर प्रसाद के बयान पर बिफरे ओवैसी। कहा हमें बीजेपी नहीं संविधान सुरक्षा देती है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बीजेपी को चिंतन की दी नसीहत। कहा कोई समुदाय उसे क्यों नहीं देता वोट। 3 तलाक पर योगी की मुरीद महिला बयान से पलटी। मुसलमानों से मांगी माफी। कहा दबाव में बयान दिया। महिला ने कहा मुझसे किसी और ने दिलवाया बयान। गुस्से में मैंने अनाप शनाप बोला। बदायूं में भी पीड़ित महिला। होंडा सिटी कार नहीं मिलने पर पति ने व्हाट्सएप पर ट्रिपल तलाक की धमकी दी। पीड़ित ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया। एसएसपी ने जांच और कार्रवाई का दिया भरोसा। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद बीजेपी में शामिल हुई बरखा सिंह। कांग्रेस में परिवारवाद का आरोप लगाया। बरखा का आरोप ट्रिपल तलाक पर पीएम को खत लिखने पर मुझे कांग्रेस से निकालने की दी गई थी चेतावनी। कांग्रेस ने कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबर को किया खारिज। बीजेपी पर दुष्प्रचार का आरोप। सुरजेवाला ने कहा कमलनाथ कांग्रेस के प्रमुख रणनीतिकार। अच्छे और बुरे दिनों में पार्टी का दिया है साथ। लालू के खिलाफ बीजेपी नेता सुशील मोदी का एक और खुलासा। कहा तेजस्वी के पास एक एक्सपोर्ट कंपनी के 98% शेयर हैं। सुशील मोदी ने कहा एबी एक्सपोर्ट की डायरेक्टर लालू की 2 बेटियां। कंपनी के पास दिल्ली में 115 करोड़ का बंगला। मोदी पहले ही 2 कंपनीज का खुलासा कर चुके हैं। कहा लालू परिवार के पास 1000 करोड़ की संपत्ति। महबूबा कल पीएम मोदी से मिलेंगी। बीजेपी पीडीपी संबंधों के साथ ही कश्मीर के हालात पर करेंगी चर्चा। कश्मीर पर सभी दलों से रामदेव ने अपील की। कहा एकजुट होकर देश और सैनिकों का सम्मान बढ़ाएं। और अब देश की आज की बड़ी खबर है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे तमिलनाडु के किसानों ने उठाया बड़ा कदम। मांगों के समर्थन में यूरिन पिया।
किसानों ने रविवार को मानव मल खाने की दी चेतावनी, कर्ज माफी और वित्तीय सहायता की कर रहे हैं मांग। एक्शन में पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू सीवरेज बोर्ड का निरीक्षण करने गए एसडीओ को किया सस्पेंड। सिद्धू को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में गड़बड़ी की मिली थी शिकायत, नाम पूछकर सस्पेंशन का किया ऐलान। एमसीडी चुनाव के लिए कल वोट डालेंगे। ईस्ट, नॉर्थ और साउथ की कुल 272 सीटों पर चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी की। 2537 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक होगा मतदान। एमसीआई ने जेनरिक दवाओं के लिए लागू किया कानून। अब फिजिशियन को पर्ची पर लिखना होगा दवा का ब्रांड नेम। कानून का पालन नहीं करने पर इंडियन मेडिकल काउंसिल डॉक्टरों पर करेगा कार्रवाई, लाइसेंस हो सकता है निरस्त। गौड़े विजय माल्या पर बड़ा खुलासा, विदेश भागने से पहले जुलाई 2015 में लंदन के पास खरीदा 30 एकड़ का फार्म हाउस।